अध्यक्ष जी, उपस्थित साहित्यिक प्रेमीगण, यह ज्ञान की विद्या निकेतन का परिसर ऐसे कार्यक्रमों का आतिथ्य करता रहा है, आगे भी करेगा। और श्री राम बाबू नीरव जी का जो लोकार्पण है, उसकी सफलता के लिए अभी से हम लोगों को लग ही जाना चाहिए। आप दिनकर जी पर जो कुछ कहना चाहते हैं बोलिए, माइक पर है हम। हाँ तो बोलिए, जोर से बोलिए, हम माइक पर करते हैं इसको। ये ब्रजेश शर्मा जी का है, वो आने के लिए तत्पर थे, अब बोला जाए। अच्छा, वो तो उन्होंने था भारतीय इतिहास और संस्कृति, और फिर उन्होंने चिताना उन्हें एक से एक नए बजे तक चित्रित मानवों के भीतर मिट्टी में जैसे लाभ हो, पत्रिका की चौथियाली हो, मतीज नहीं बनाता है, कुछ नहीं हुआ आता है, ताकि हमको तलाश करते हैं। धन्यवाद। ब्रजेश शर्मा जी को हम लोगों ने सुना, वह गांव में किस आवश्यक काम से चले गए। ऐसे ही हमारे बीच में रामाशंकर शास्त्री जी को भी उपस्थित होना था, लेकिन पैर में दर्द होने के कारण वे नहीं आ गए। उन्होंने भी अभी टेलीफोन किया, जैसे ब्रजेश शर्मा, सभी लोग यहाँ न उपस्थित होते हुए भी जुड़े हुए हैं इस संवाद से। हमारे प्रिय राजेंद्र बाबू ने भी दो आज सवेरे से फेसबुक पर लिखा, उर्वशी और फिर दूसरे संवाद को लेकर। तो जो आए हैं नहीं आए, सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने दिनकर जयंती पर दिनकर जी को, महान राष्ट्र कवि को याद किया, और उनके पुत्र के भी लिए लोग शोकाकुल हैं। केदार जी का कल दिल्ली के अस्पताल में 9 बजे प्रातः निधन हो गया। तो इस बार का सचमुच यह दिनकर जयंती का कार्यक्रम थोड़ा इस दुखद घटना के बाद फीका सा हो गया। हम लोग भी उत्साहित थे और मौसम भी सवेरे से प्रतिकूल था, तो इसलिए बहुत लोग नहीं आए। फिर भी जो लोग आए शहर के गणमान्य लोग हैं, और सभी लोगों को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच की ओर से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता कर अर्पित करते हैं। मित्रों, दिनकर जी ऐसे ही राष्ट्र कवि नहीं हो गए। उन्होंने राष्ट्र की संवेदना को महसूस किया, और अपने साहित्य के माध्यम से शुरू में नौकरी में वो नहीं थे, लेकिन ओंकार और रेणुका की रचना करके उन्होंने जो अपना देश के सामने संदेश दिया, बहुत लोग उससे प्रभावित हुए, जागृत हुए। और उस क्रम में डीएम उस समय के तत्कालीन ने सुना कि उसका अंग्रेजी अनुवाद कराया और उनको चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे। तो एक राष्ट्रवाद की जो ललक उसमें थी। यह बात दूसरी है कि राज्यसभा तक उन्हें जाने का अवसर हुआ 52 से 64 तक, लेकिन उस बीच में भी सत्ता से उन्होंने कभी तालमेल ऐसा नहीं किया, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बतलाया। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि हिंदी का साहित्य कैसे विकसित हो, बढ़े, और जो देश में भाषा भेद की समस्या, हिंदी राजभाषा के रूप में आज है, लेकिन वह
जिस रूप में हिंदी के साहित्यकार लोग दिनकर जी चाहते थे नहीं हो पाया। लेकिन वो आसान्वित थे कि भारत विविधता का देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं के जड़ में संस्कृत के तद्भव और तत्सम शब्द इन लोगों के बीच में एकता का कार्य करता है। तो आज न कल है जब धीरे धीरे यह सद्भाव की बात आएगी और सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी, वैचारिक एकता बढ़ेगी, तो हिंदी निश्चित रूप से प्रतिष्ठापित होगी यहाँ। और इसमें भाषा के साथ साथ उन्होंने जो संस्कृति के 4 अध्याय लिखा, तो भारतीय दर्शन और साहित्य उनके माध्यम से यहाँ की जो उज्ज्वल संस्कृति है, यहाँ की जो चीजें हैं, उसको तरफ लोगों ने ध्यान दिलाया और इसके माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, भाषा की दीवारें टूटते ही उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कोई भी भेद नहीं रह जाता और वो आपस में एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं। असल में भाषा की दीवार आर पार बैठे हुए भी एक ही हैं। तो यह उनके भीतर की जो मान्यता थी, उन्होंने अपने विचारों को रेती के फूल पुस्तक में दर्शाया। तो यह पद्य के साथ साथ गद्य सृजन करके और राज्यसभा में संवाद करके और अंत में जैसा कि लोगों ने कहा, जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से अपने को जोड़कर वैचारिक रूप से लोगों के बीच में जो चेतना जगाने का काम किया, तो सचमुच जो है राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रहे। कुछ लोगों ने तो उनकी तुलना वाल्मीकि और तुलसी की कड़ी में करने की कोशिश की है कि आदि कवि वाल्मीकि ने जिस ढंग से राम के चरित्र का रामायण में लोगों के बीच में ला करके जो काम किया तुलसी गोस्वामी तुलसीदास ने किया, तो राष्ट्र कवि दिनकर ने भी राष्ट्रीय चेतना जगाकर लोगों के बीच में एक संप्रेषण का जो काम ऐसे मौके पर किया जब देश में उस समय उनकी काफी जरूरत थी। और यही कारण है कि उनके जगह की भरपाई अभी तक दूसरे कवि लोग नहीं कर पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दिनकर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके पुत्र के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप लोगों से उम्मीद है कि 8 अक्टूबर का जो शंखनाद के लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसकी ओर से विमल भाई ने और राम बाबू नीरव जी ने अपील की, आप निश्चित रूप से यथासमय पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।